हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप ठीक हैं और आपका प्रिपरेशन भी अच्छा से चल रहा होगा। चलिए आज हम काइनेमेटिक्स का 5 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो बोर्ड में आप लिखा हुआ है आपका पहला प्रॉब्लम। ये क्या कह रहा है? बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन। 4 ग्राफ यहाँ दिया हुआ है। चलिए चेक करके देखते हैं। पहला ग्राफ देखिए, इसमें क्या है, ग्राफ तो इस तरफ ऊपर उठ रहा है लेकिन इस तरफ टार्न लिया है और उसके बाद इस तरफ भी एक टार्न लिया है। तो ये वन डायमेंशनल का ग्राफ नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? देखिए, वेलोसिटी तो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है किसी चीज का, लेकिन टाइम टाइम किसी भी वक्त नहीं घट सकता है। टाइम हमेशा बढ़ते ही रहेगा। अब कभी देखा है कि एक घोड़ी पीछे में चल रहा है, अब 9 बज रहा है, उसके बाद 7 बजेगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए ये टाइम देखिए ना, इसमें जो टाइम है, इसके बाद इस तरफ ग्राफ मूव कर रहा है। अगर यहाँ पर हमारा 10 सेकंड होगा तो इस तरफ कितना होगा, यहाँ कितना होगा, 9 सेकंड होगा। तो मतलब टाइम टाइम बैक में दौड़ रहा है, ये नहीं हो सकता, ये गलत है। इसी ग्राफ में भी देखिए, इस तक तो ठीक है, लेकिन इस पॉइंट में ग्राफ इस तरफ मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या है? ये दो दो पॉइंट के बीच टाइम नेगेटिव में रैंक कर रहा है, जो कभी नहीं हो सकता। टाइम कभी पीछे भाग नहीं सकता, ये भी गलत है। हाँ, इसमें देखिए, इसमें टाइम का कोई नेगेटिव रोल नहीं है, इसमें टाइम पॉजिटिव है। तो ए हमारा सही आंसर है। इसमें भी देखिए, इस 2 पॉइंट के बीच देखिए, यहाँ टाइम कितना है, यहाँ अगर 10 सेकंड होगा तो यहाँ कितना होगा, 5 सेकंड होगा। इसका मतलब ग्राफ जब यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, टाइम पीछे मूव कर रहा है, जो कभी हो ही नहीं सकता। तो ये भी गलत है। अब फ्रेंड्स, आप बोर्ड में आ गया आपका प्रॉब्लम नंबर 2। देखिए क्या कह रहा है। ए balloon is moving upward with a velocity v0. A ball is thrown from the balloon. Define speed time graph of the ball. उस जो एक बैलून मूव कर रहा था अपवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे ये एक बैलून है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था और इसमें एक आदमी है जो एक बॉल को यहाँ छोड़ दिया, एक बॉल को छोड़ दिया। तो इस बॉल का जो स्पीड टाइम ग्राफ होगा वो कैसा होगा, इसको आपको निकालना चाहिए। तो देखिए, इस बॉल को जो जब छोड़ेगा, बैलून के साथ भी बॉल तो रेस्ट में नहीं है, बैलून भी मूव कर रहा है, बॉल भी मूव करेगा। छोड़ने के साथ साथ ये बॉल थोड़ा ऊपर में उठ जाएगा। जैसे बैलून के साथ छोड़ रहा है ना, बॉल थोड़ा ऊपर में उठ जाएगा। और हाईएस्ट पॉइंट में उसका वेलोसिटी कितना होता है, 0। इस पॉइंट में भी 0 हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। यहाँ वेलोसिटी घट रहा है, इसमें रेस्ट में आ जाएगा, उसके बाद और भी इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। तो ऐसा होगा। अब देखिए, ये जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो होता है जी, उसका उसका वैल्यू तो कांस्टेंट होता है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब बॉल ऊपर में जाएगा तब ये रिटार्डेशन हो जाएगा, मतलब बॉल का स्पीड घट रहा है। इस ग्राफ में देखिए, कांस्टेंट एक्सीलरेशन का जो वीटी ग्राफ होता है वो ऐसा होता है। वीटी ग्राफ ऑफ कांस्टेंट एक्सीलरेशन स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन में जब इंक्रीज होगा तब ऐसा होगा, जब घटेगा तब ऐसा होगा। तो जब बॉल ऊपर में जा रहा है, बॉल जब ऊपर जा रहा है तो स्पीड घट रहा है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में होगा। लेकिन ए इसमें ए जो ऑप्शन दिया है तो कर्व है, ये तो गलत है, नहीं हो सकता है। उसके बाद देखिए, जब बॉल ऊपर में उठेगा स्पीड घटेगा, घटते घटते यहाँ 0 आ जाएगा, उसके बाद और बढ़ेगा। इसमें देखिए घट रहा है स्पीड, स्ट्रेट लाइन भी है, घट भी रहा है। इस पॉइंट में कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। उसके बाद जब ऊपर से नीच में गिर रहा है तब तो और भी बढ़ेगा, इसमें बढ़ रहा है। तो ए ऑप्शन ठीक है, बी का ऑप्शन जो है ये राइट ऑप्शन है, ये राइट ऑप्शन है। इसमें देखिए, ये तो घट रहा है लेकिन जो बढ़ेगा उसके बाद, इस पॉइंट के बाद जो बढ़ेगा उसका डिफाइन नहीं किया है, तो ये भी गलत है। और इस तो कार्ब है, ये भी नहीं हो सकता है। सो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, आप बोर्ड में आ गया आपका प्रॉब्लम नंबर 3। देखिए क्या कह रहा है। द ग्राफ इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फाइंड हाईएस्ट हाइट ऑफ द लिफ्ट। इसको लिफ्ट को काट के ऑब्जेक्ट कीजिए, थोड़ा गलत है। हाईएस्ट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, उसका हाईएस्ट हाइट जो है आपको निकालना है।
तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। इसका हाइट जो होगा इस ग्राफ का, वो ये जो ग्राफ है, टोटल जो ग्राफ है, यहाँ से शुरू करके यहाँ और ये भी, इस तीनों के लेके जो एरिया आएगा इस ग्राफ का, वही उसका हाईएस्ट हाइट होगा। तो एरिया में देखिए, इसको थोड़ा नाम दे देते हैं, ओ ए बी, इसको सी डी, और इसको दे देते हैं ई। ओके, तो ये जो टोटल ग्राफ का जो एरिया होगा, इस यही हमारा हाइट आएगा। तो इज इक्वल्स टू हम क्या कह सकते हैं, ये ट्रिंगल का नाम क्या है, ओ ए बी प्लस ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का नाम क्या है, बी सी डी ए प्लस रेक्टेंगल का नाम क्या है, बी सी डी ए प्लस, और एक भी ट्रायंगल है, उसका नाम है ट्रायंगल सी ई डी। तो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू, ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसमें देखिए, इसका कितना आएगा, हाफ इंटू बेस कितना है, जीरो से स्टार्ट हुआ है, 2 तक गया है, मतलब 2 माइनस 0 मतलब 2 आ रहा है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना है, ये दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड, ये जो हाइट है ये 4 मीटर पर सेकेंड, तो 4 प्लस रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितना है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, 12 तक गया है, मतलब 12 माइनस 2 10, सो 10 इंटू, ये तो 4 मीटर है, दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड। ये हाइट जो है, मतलब इसका जो ब्रेथ है ये 4 मीटर है, तो 10 इंटू 4 मीटर प्लस ये ट्रायंगल जो है इसका देखिए 12 से शुरू हुआ है, 15 तक गया है, मतलब इसका बेस क्या है, 15 माइनस 12 मतलब 3, तो हाफ इंटू बेस 15 माइनस 12 3 इंटू हाइट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, कितना आ रहा है, तो काट गया, 4 प्लस 10 इंटू 4 40 प्लस इसको काट देते हैं 6 मीटर मतलब 50 मीटर। तो इसका हाईएस्ट हाइट कितना आ गया, 50 मीटर। अब ऑप्शन को देखते हैं, 60 मीटर, ये तो गलत है, ए का गलत है, बी में 40 दिया हुआ है, ए भी गलत है, हाँ सी में ठीक सही है, ये 50, राइट ऑप्शन सी। अब फ्रेंड्स बोर्ड में आ गया आपका प्रॉब्लम नंबर 4। बोल रहा है, स्टार्टिंग विथ एन इनिशियल वेलोसिटी एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, डिफाइन वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्टार्टिंग विथ एन इनिशियल वेलोसिटी, मतलब इसका एक इनिशियल वेलोसिटी है, ये 0 से नहीं स्टार्ट कर रहा है, इसका इनिशियल वेलोसिटी है, और मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो क्या कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, और इसमें वेलोसिटी अगर 0 होता तो यहाँ से शुरू होता, लेकिन वो बोल रहा है स्टार्टिंग विथ एन इनिशियल वेलोसिटी, मतलब उसका एक इनिशियल वेलोसिटी पहले से ही है, तो ये तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये तो गलत है, इनिशियल वेलोसिटी पहले से है, हाँ ये तो सही है, और एक्सीलरेशन मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, अपर में जाएगा, ये भी सही है, बी का ऑप्शन तो सही है। अब सी का देखते हैं, नहीं ये तो रिटार्डेशन है, ये तो नीच में आ रहा है, मतलब इसका रिटार्डेशन है, एक्सीलरेशन है ही नहीं, ये तो गलत है, और ये तो ये भी गलत है क्योंकि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ है नहीं, तो बी का ऑप्शन ठीक है। अब फ्रेंड्स बोर्ड में आ गया आपका प्रॉब्लम नंबर 5। देखिए क्या कह रहा है, ए कार इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 100 मीटर, इट टेक्स ए टाइम t इक्वल्स टू 62.8 सेकेंड, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार। कार का एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड मांग रहा है। तो सपोज दिस इज द पाथ, सर्कुलर पाथ, इसका रेडियस कितना है 100 m। तो आप सोचिए यहाँ से शुरू किया है वो कार, यहाँ से चलना शुरू किया है, यहाँ से चल के इस तरफ मूव करके और लास्ट में इसी पॉइंट में आया है, जहाँ से शुरू किया था इसी पॉइंट में आया है, इसको ए नाम देते हैं। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, हम मुझे पहले निकालना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल
डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, जहां से शुरू कर रहा था उसी पॉइंट में आ गया, यहां से शुरू किया था यहीं आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। तो 0 बाई टाइम जितना भी होगा 62.8 सेकेंड, तो 0 को अगर इस भाग करो तो 0 आएगा, तो इसका एवरेज वेलोसिटी तो 0 आ गया। अब हमें निकालना है एवरेज स्पीड। स्पीड में देखिए ये जो सर्कुलर पाथ है ना, ये जो सर्कुलर पाथ है इसका जो पेरीमीटर होगा वही टोटल डिस्टेंस होगा, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, टोटल पाथ इक्वल्स टू 2 पाई आर। इसका पेरीमीटर 2 पाई आर, सर्कुलर पाथ 2 इंटू 3.14 इंटू आर कितना दिया हुआ है, आर 100 मीटर, रेडियस 100 मीटर इंटू 100, तो कितना आ रहा है, ये 314, इसको दो के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 628 मीटर। ये जो पाथ है ये हमारा निकल के आया 628 मीटर। अब एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल पाथ डिवाइड बाई क्या होता है, टोटल टाइम, टोटल पाथ डिवाइड बाई टोटल टाइम। टोटल पाथ कितना है 628 मीटर, 628 डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना दिया हुआ, 62.8 मीटर सेकेंड टू द पावर -1। इसको अगर काटेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, मतलब 10 मीटर सेकेंड टू द पावर -1। तो हमारा आंसर 0, मतलब वेलोसिटी 0 और स्पीड 10। अब ऑप्शन को देखिए, ये तो 10 ये गलत है, ये 10 0 नहीं है, ये तो गलत है, 0 नहीं, ये तो 0 नहीं है, ये भी गलत है। इसमें देखिए हाँ, वेलोसिटी 0 और स्पीड एवरेज स्पीड 10, हाँ ये सही ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, पांचों प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर लिया। आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।